Good morning, everyone. Today we are move further. Here is a question. There is a questions regarding the कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया है. इसमें क्या है कि ये एसके लिमिटेड की बात कर रहा है, जिसमें आपको बोला है 10% डिवेंचर इनके पास 8 लाख के, 4,000 6% प्रेफरेंशियल शेयर है, 100 रुपये का एक है, 4 लाख हो गए. 8,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच. 8 लाख के टोटल हो गए 20 लाख. नीचे आपको वर्किंग नोट में दिया हुआ है कि द प्रेजेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इज ₹3 लाख. द कंपनी इज कंसिडर एन एक्सपेंशंस प्रोग्राम्स which will be require an additional information investment of ₹10 लाख. मतलब कंपनी चाहती है कि वो अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड करे और 10 लाख रुपए और कैपिटल जोड़े. तो उससे क्या होगा कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट यील्ड विल बी 1 लाख बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. कि जो आपका 3 लाख रुपए अभी तक हो रहा है, ये 4 लाख रुपए हो जाएगा. 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट होने के आसार है. 50% आपके पास टैक्स है और अल्टरनेटिव आपको दिए हैं कि कंपनी 14% डिवेंचर इशू कर सकती है, या फिर टोटल प्रेफरेंशियल शेयर इशू करे 6% डिविडेंड पे, या फिर टोटल इक्विटी इशू करे एट पार पे. तो अब आपको क्या करना है, एग्जामिन द अबव अल्टरनेटिव एंड सजेस्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द फाइनेंसिंग. इन तीनों चीजों को डिस्कस करने के बाद आपको कंपनी को ये बताना है कि विच वन फॉर द बेस्ट, कि कौन सी सिचुएशंस कंपनी के लिए ज्यादा बेहतर रहेगी. तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर जो भी दिए हैं इसके अल्टरनेटिव, उनके हिसाब से हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे. ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उसके कैलकुलेशंस में क्या निकलता है और हम उसको क्या सजेस्ट कर पाते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो प्रेजेंट EBIT है वो उसका कैलकुलेशन करना है कि उसके हिसाब से कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यूज क्या हो रही थी. ठीक है, उस चीज को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हमने ले लिया प्रेजेंट EPS, यानी कि प्रेजेंट में जो अर्निंग पर शेयर है वो कितना है. तो आपको दे रखा है EBIT, ये EBIT दे रखा है 3 लाख रुपए का. ठीक है, क्वेश्चन में 3 लाख रुपए का प्रेजेंट EBIT दे रखा है. ठीक, इसमें से सबसे पहले हम EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो सबसे पहले आप इसमें बिफोर है, ना तो इंटरेस्ट दिया है ना टैक्स दिया है, सबसे पहले हम देंगे इंटरेस्ट. ठीक, तो आप लेस कर दो इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना है आपके पास, डिवेंचर कितने के, 8 लाख रुपए के. 8 लाख रुपए के डिवेंचर है, 10% डिवेंचर्स है 8 लाख रुपए के, यानी उस 8 लाख रुपए का 10% आपको एज ए डिविडेंड पे करना है. तो 8 लाख का 10% हो गया 80,000. ठीक है, आपको दिए हैं क्वेश्चन में 8 लाख ये है एट द रेट ऑफ 10, तो इसका 10% निकालेंगे हम सीधे सीधे. ठीक है, तो 80,000 हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया. 3 लाख में से जब 80,000 चले गए तो आपके पास जो बचे वो बचे 2,20,000. ठीक, इसको हम बोलेंगे क्या, अर्निंग बिफोर टैक्स. ठीक है, EBT बोलेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स से पहले जो आपके पास अर्निंग अवेलेबल है. अब इसके बाद हम क्या देंगे, T फॉर टैक्स. अब हम इसको इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, लेस टैक्स 50%. ये आपको रेट दे रखा है कि टैक्स का हमने एज्यूम करना है कि हमें 50% टैक्स देगा. तो 2,10,000 का 50% 1,10,000, आपके पास बच गए 1,10,000. ठीक है, ये जो 1,10,000 बचे, ये इसको हम बोलेंगे अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं. ठीक, अब इसमें से फिर हम लेस करेंगे. क्यों, क्या लेस करेंगे, डिविडेंड, प्रेफरेंशियल का डिविडेंड, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल भी दे रखे हैं. 6% प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं, 4,100 रुपए का एक, यानी कि टोटल कैपिटल है 4 लाख. तो उस 4 लाख का 6%, ठीक, तो 24,000 आपका क्या होता है, डिविडेंड होता है, प्रेफरेंस का डिविडेंड. ठीक, आपने ये भी माइनस कर दिया प्रेफरेंस का डिविडेंड. आपके पास बच गए 86,000. ठीक,
ये 86,000 को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ठीक है, इसको हम बोलेंगे अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग, राइट। अब ये आपने निकाल दिया 86,000 रुपए आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटेंगे। आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, कितने, क्वेश्चन में दिया है 8,000, हमारे पास 8,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं एग्जिस्टिंग मॉडल के हिसाब से, 8,000 है, तो हम अब निकाल देंगे इसमें ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर को कितने मिलेंगे, टोटल 8,000 है, पैसे आपके पास बचे 86,000, तो एक शेयर होल्डर्स को कितने मिलेंगे, 86,000 डिवाइडेड बाय 8,000, ठीक है, यानी कि 10.75 के आसपास जो है एक बंदे को मिलेगा। ये आपकी शेयर की कीमत हो रही है, ठीक है, जो शेयर्स मतलब अर्निंग 10 रुपए एक शेयर होल्डर को मिलेगा आज के हिसाब से, एक शेयर होल्डर रुपए, एक शेयर करंट करंट स्थिति है, आप इसको क्या करेंगे, आइडल मान लेंगे, ठीक है। ये पहला पोर्शन हमारा हो गया कंप्लीट। अब पहला पोर्शन जब हमारा कंप्लीट हो गया तो हम क्या करें, जो हमें अल्टरनेटिव दिखे हैं अकॉर्डिंग टू द दोज अल्टरनेटिव, अब हम उसमें देखने की ये कोशिश करेंगे कि जिसमें आपका अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा होगा या बढ़ेगा, ठीक है, आप उस अल्टरनेटिव को कंपनी को ऑफर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपको क्या करना है, अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना है, ठीक। तो अब इन तीनों सिचुएशन में देखेंगे 1 2 3, ठीक है, यहां पे हो जाएगा ऑल डेप्ट, तो वो पूरी डिवेंचर इशू करेगा, या फिर ऑल प्रेफरेंशियल इशू करेगा, या फिर ऑल इक्विटी इशू करेगा। तीन आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसने, कि हम इन तीनों के हिसाब से काम करना चाहते हैं, या तो हम सारे के सारे 10 लाख की जो कैपिटल है वो ऑल डेप्ट हो जाए, 10 के 10 हम डेप्ट में करें, या इक्विटी प्रेफरेंस में करें 10 के 10, या फिर इक्विटी में करें, है ना। तो आओ ईबीआईटी एग्जिस्टिंग, ईबीआईटी कितना है, 3 लाख, तो ये तीनों सिचुएशन में एक जैसी अमाउंट है, इसलिए एक जैसा हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। दूसरा उसने दे रखा है कि अगर हम 10 लाख की कैपिटल को करते हैं तो 1 लाख रुपए आपका ईबीआईटी बढ़ता है, तो ठीक है, प्लस कर दो प्रपोज्ड, वो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगा, ठीक है जी, 1 लाख रुपए से बढ़ा देते हैं, तो जो टोटल ईबीआईटी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 लाख, तीनों कंसर्न के लिए अभी तक सिचुएशन एक जैसी। उसने ये नहीं बोला कि किससे क्या करेंगे, ठीक है, उसने कहा टोटल ईबीआईटी जो है ये हो जाए, ये हो गया टोटल ईबीआईटी। अब हम शेयर को इश्यू कर रहे हैं, ठीक है, इशू अगर हम डिवेंचर इशू करेंगे तो इंटरेस्ट पे बर्डन पड़ेगा, अगर हम प्रेफरेंशियल पे इशू करेंगे तो इस पे बर्डन पड़ेगा, इक्विटी इशू करेंगे तो इस पे बर्डन पड़ेगा। तो सबसे पहले अब इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, लेस इंटरेस्ट, है ना, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपका एग्जिस्टिंग कितना है, जो अभी हमने कैलकुलेट करी थी, जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, 8 लाख का 80,000 रुपए हो रहा था, तो ये तो तीनों सिचुएशन में रहेगा, क्योंकि ये तो पुराना हिस्सा है, नए वाले का तो अभी बात ही नहीं हुई है, ठीक है। अब आ जाएंगे यहाँ पे न्यू, तो नया कितना, वो कह रहा है कि 14% के हिसाब से, है ना, नए में 14% एट द रेट ऑफ 14%, 10 लाख रुपए का 14%, 10 लाख रुपए का 14%, अगर वो साले डेप्ट इश्यू करता है तो केवल यहाँ बर्डन होगा, इन दोनों में नहीं होगा, क्योंकि वो 10 के 10 लाख रुपए इंटरेस्ट बढ़ाएंगे आपका, तो 10 लाख का 14% हो गया आपका 1,40,000, यहाँ नील, ठीक है। अब टोटल कर लो जी, माइनस करना है, 4 लाख में से 80 प्लस 1,40,000, तो आपके हो गए 2,20,000, तो 4 लाख में से 2,20 चले गए, तो आपके पास जो बचे वो बचे 1,80,000,
है ना। यहाँ केवल 80 माइनस हुए तो 3,20,000 रुपये यहाँ बचे, 3,20,000 रुपये यहाँ बचे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अर्निंग आफ्टर, सॉरी अर्निंग बिफोर टैक्स। ये अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, है ना। क्योंकि आप अगर 10 लाख का टोटल पूरी कैपिटल यहाँ करते हैं तो केवल ये आपका एक बर्डन होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा बर्डन आपके पास नहीं होगा। ओके, अब हमने लेस कर दिया टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। तो 1,80,000 का 50% हो गया 90,000, 3,20,000 का 50% हो गया 1,60,000, इसका भी 1,60,000। ठीक, यहाँ आपके पास बचेगा केवल 90,000, यहाँ बचेंगे 1,60,000, यहाँ भी बचेंगे 1,60,000। ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अब वो कह रहा है कि अगर आप केवल डेट कैपिटल इशू, केवल प्रेफरेंशियल कैपिटल इशू करते हैं तब क्या होगी सिचुएशन। तो अब लेस कर दो इसमें से हमने प्रेफरेंशियल डिविडेंड, एग्जिस्टिंग कितना है। ठीक है, आपको एग्जिस्टिंग यानी कि जो इस समय ऑलरेडी आपके पास चल रहा है वो 4,000 प्रेफरेंस कैपिटल थी 6%। ठीक है, 100 रुपए गए 4 लाख, यानी कि 4 लाख का जो आ रहा था हिस्सा वो आ रहा था 24,000। तो ये 24,000 माइनस होते आ रहे हैं, आप सबको 24,000 माइनस। ठीक है, आपने सब्जी में 24,000 माइनस। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, जब 24,000 रुपए हमने सारी जगह माइनस कर दी, तो अब जो प्रपोज कर रहे हैं हम उसकी बात करते हैं। प्रपोज्ड, तो प्रपोज्ड आपका क्या है कि आप पूरे के पूरे 10 लाख 6% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 10 लाख इशू करने वाले हैं। तो 10 लाख का 6% हो गया 60,000। तो देखो इस पे बर्डन नहीं होगा, केवल इस पे बर्डन होगा, क्योंकि हम सारी कैपिटल क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कौन सी, प्रेफरेंस। हम यहां नहीं देना चाह रहे, हम सिर्फ यहां देना चाह रहे हैं। ठीक, तो 90 में से 24,000 आपके चले गए तो आपके पास बच गए 66,000। ठीक है, यहाँ 1,60,000 रुपए से 60 प्लस 24 पुराने, तो ये हो गए 84,000। ठीक है, तो 1,60,000 में से 84 चले गए तो आपके पास बच गया 76,000। ठीक, वहां आपके पास 1,60,000 रुपए है लास्ट वाले पे, उसमें से 24,000 रुपए पुराने वाले चले गए तो आपके पास बच गए 1,36,000। ठीक, ये आपका हो जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग आपके पास हो जाएगा। अब हम फिर बात करेंगे व्हाट आर द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो इक्विटी शेयर है वो पुराने वाले ही बचे हुए हैं, वो थे हमारे पास 8,000। प्रेफरेंशियल वाली सिचुएशन में भी वही है 8,000। ठीक, लेकिन इसमें अगर हम पूरी की पूरी वही कैपिटल इशू कर रहे हैं, यानी कि हम पूरा 10 लाख रुपए के अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं, 100 रुपए का एक है, एट पार है ना, तो 100 रुपए का एक है, यानी कि टोटल आपको 10,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। 10,000 वो प्लस 8,000 ये, तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 18,000 इक्विटी शेयर हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ इक्विटी इशू करते हैं वो 18,000 हो जाएंगे, बाकी दोनों सिचुएशन में 8,000 रुपए रहेंगे आप। ठीक, अब आपने ये इशू कर दी, अब हम निकालेंगे इसका कि हर इस सिचुएशन के हिसाब से कितना आपके पास पैसा बच रहा है। ठीक है, ये तीनों सिचुएशन यही रहेंगे। ये टेबल में यहां से स्टार्ट करता हूं फिर से। ठीक, ये 8,000 थे, ये 8,000, ये 18,000 रुपए आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए। अब निकालेंगे हम ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। इसके साथ 66,000 डिवाइडेड बाय 8,000, इस 66,000 में 8,000 को से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8.25। अगर हम ऑल डेट यूज करते हैं तो आपकी जो ईपीएस है वो 8 रुपए 25 पैसा जाता है। अगर हम ऑल प्रेफरेंस इशू करते हैं तो जो इक्विटी जाता है वो 76,000 डिवाइड बाय 8,000। ठीक है, तो यानी कि 9.5। ठीक, ये शेयर की वैल्यू 9.5 होती। और अगर हम सारे इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो उस केस में क्या होगा, 1,36,000 रुपए हमारे पास बचती है, जो कि हम 18,000
शेयर होल्डर्स के पास बांटेंगे, यानी कि हर एक के हिस्से में आएगा 7.6। ठीक, न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम 10 लाख इश्यू करते हैं। अब इसको कंपेयर करेंगे हम इनिशियल ईपीएस से। तो इनिशियल ईपीएस आपके पास है 10.75, 10.75, 10.75। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस सिचुएशन में 10 लाख रुपए की कैपिटल को अगर आप क्या करते हैं, मार्केट में इश्यू करते हैं, तो आपके तीनों कंडीशन में आपकी शेयर्स की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है ना, यानी कि डाइल्यूशन हो रहा है, डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस। तो देखो डाइल्यूशन करके देख लो, यानी कि माइनस करके देख लो। पहली सिचुएशन में आप ₹2.5 लॉस पे जा रहे हैं, ठीक। दूसरी सिचुएशंस पे आप जा रहे हैं 1.25 लॉस पे, एंड तीसरी सिचुएशंस में आप जा रहे हैं 1.39 लॉस पे। आपके शेयर की वैल्यू इतनी डाउन हो रही है, यानी अगर देखा जाए तो ये तीनों कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि पूरी की पूरी 10 लाख रुपए को मैं या तो इक्विटी ही दूं, या तो प्रेफरेंस दूं, या तो डिवेंचर दूं, अगर आप इस हिसाब से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन्हीं तीनों में से कोई एक मेथड चूज करना है तो दिस इज फॉर बेस्ट, ठीक है, ये वाला ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपकी डिक्रीज 1.25, यानी कि ऑल प्रेफरेंस आपको इश्यू करना चाहिए व्हेन यू हैव नो अदर ऑप्शंस। इफ यू हैव अदर ऑप्शन, प्लीज स्टडी द अदर ऑप्शंस, अदरवाइज यू मे गो विद द ऑल प्रेफरेंस कैपिटल। तो ये आप नीचे से रिपोर्ट लिखेंगे उस पे कि एज पर द कैलकुलेशन ईपीएस विल बी डिक्रीज, ठीक है, रिड्यूस इन ऑल 3 अल्टरनेटिव्स। इफ वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ दीज, द most least unfavorable is all preferential capital, ठीक। तो if you are going for this capital structure, you have to talk about your existing equity shareholders कि we are going to do this that, ठीक है, और हम आपका पैसा कहीं, मतलब वो चाहेगा ना, उसको 10 रुपए मिल रहे थे, उसको 9.5 रुपए मिल रहे थे, वो क्यों बोलेगा 10.75 उससे पहले मिल रहा था, अभी उसको 9.5 मिल रहा है, तो वो चाहेगा नहीं। तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि हमारे पास यही ऑप्शन है और हम उसका इस तरह से यूज करना चाहें, हम आपका लॉस नहीं होने देंगे, तो वो कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज ये तीनों कंडीशंस आपकी फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंस क्या होती है कैपिटल स्ट्रक्चर की, अगर आप कुछ बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं उसको, तो आप हर एक मेथड्स को क्या कर सकते हैं, अपने इस सिचुएशन में रखे, या आप देख सकते हैं कि आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, दिस इज गोइंग गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ठीक है। तो आप उसको वेरियस काइंड के जो अदर ऑप्शंस अवेलेबल्स हैं आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर कंपनी ये करेगी जो 10 लाख रुपए करे उसको इसी रेशियो में डिवाइड करे। तो रेशियो क्या था पुराना वाला, 20 लाख कैपिटल थी आपकी, 8:4:8 के रेशियो में, है ना, तो यानी 2:1:2 का रेशियो था, तो आपका 10.5 था। तो मे भी कंपनी ये ऐसा कर सकती है, अगर उसको 10 लाख रुपए ही कैपिटल में इशू कर रहे, तो वो इस रेशियो में जो है इशू कर सकती है कि तीनों जो है इक्विटी भी डाले, प्रेफरेंशियल भी डाले और डेट कैपिटल को भी डाले, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, एक मतलब वो बहुत सोच समझ के आपको बनाना होता है कि आपका कौन सा ऑप्टिमम आप यूज करेंगे, किसमें आपका ईपीएस बढ़ता रहेगा, ठीक है, आपको फायदेमंद चीज क्या है। तो जैसे कि इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी इसी तरह की स्टडी करके जो है ये डिसाइड करती है कि विच वन द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन करते रहे प्लीज, ठीक है, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।